बोलिए आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय हो। जय बोलो एक श्री महावीर भगवान की जय हो। जय बोलो परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव की जय हो। जय बोलो परम पूज्य राष्ट्र संत गणाचार्य आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज की जय हो। जय बोलो परम पूज्य मम आराध्य दिव्य तपस्वी आचार्य भगवान श्री सुंदर सागर जी गुरुदेव की जय हो। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। आज उत्तम क्षमा धर्म का दिन है। उत्तम क्षमा धर्म हमें क्या सिखाता है? भव्य आत्माओं, उत्तम क्षमा धर्म हमें ये सिखाता है कि हमें क्रोध का शमन करना है और क्षमा को धारण करना है। क्रोध का शमन कैसे होता है? जब भी प्रतिकूल परिस्थिति आती है, कोई हमें गाली दे, कोई हमारी निंदा करे, तब भी हमें समता भाव को धारण करना है और क्षमा धर्म को हमारे जीवन में अंगीकार करना है। एक साधु महात्मा होते हैं जो चाहे कितनी भी परिस्थितियां, कैसी भी परिस्थितियां आ जाती है, चाहे उनके साथ कोई बुरा व्यवहार भी कर देता है, लेकिन साधु समता भाव को धारण करते हैं, क्षमा भाव को धारण करते हैं। जैसे बार बार तपाए जाने पर सुवर्ण अपनी शुद्धता को नहीं छोड़ता है और चंदन को कितना भी घिसा जाए लेकिन वो अपनी सुगंध को नहीं छोड़ता है, वैसे ही सज्जन पुरुषों की प्रकृति होती है। जो सज्जन पुरुष साधु महात्मा होते हैं वो अपनी साधुता को नहीं छोड़ते हैं, अपने क्षमा भाव को नहीं छोड़ते हैं। चाहे कोई भी गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे उनके दरबार में कोई भी आ जाए तो कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, सबके साथ समान व्यवहार करते हैं। ये है साधु महात्मा की पहचान होती है, क्योंकि उनके अंदर क्षमा गुण को उन्होंने प्रकट कर लिया है। ये क्षमा धर्म उन्हीं के जीवन में आएगा जो अपने जीवन में कभी क्रोध नहीं करेगा। क्रोध का शमन करना ही क्षमा धर्म है। क्षमा धर्म उसी के जीवन में आ सकता है जिन्होंने अपने जीवन में 4 कषायें होती हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। और उस 4 कषायों में सबसे खतरनाक अगर कोई शत्रु हमारा है तो क्रोध है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है तो वो क्षमा धर्म का अधिकारी हो जाता है। इसलिए ये क्षमा धर्म हमें यही सिखाता है कि किसी भी जीव के साथ बैर भाव नहीं रखो, सबके साथ मैत्री भाव रखो। मेरी भावना में लाइन आती है कि मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे और से करुणा स्रोत बहे। तो ये मेरी भावना की वो पंक्तियां जिसमें यही बताया गया है कि चाहे कोई भी जीव हो, सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव रखे, सभी के प्रति करुणा भाव रखे, किसी के साथ दुष्ट व्यवहार नहीं करे। और जिसने अपने जीवन में अगर मैत्री भाव रखना शुरू कर दिया, जिन्होंने अपने जीवन में क्रोध का शमन कर लिया, वही क्षमा धर्म को प्राप्त कर सकता है। धर्म प्रेमी बंधुओं, उत्तम क्षमा धर्म को अपने जीवन में अंगीकार करो, यही उत्तम क्षमा धर्म कहता है। ओम नमः सिद्धेभ्य। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुंदर सागर जी गुरुदेव की जय हो।